हेलो गाइस, माय नेम इज़ नीरव एंड आज मैं आपको पूरा जो सत्यम का स्कैम हुआ था 2009 में, जिसकी अमाउंट है 7,000 करोड़, किस तरीके से पूरा फ्रॉड हुआ था, किसने किया था, किस तरीके से फ्रॉड पब्लिक के सामने आया, राइट, कितने पार्टीज इन्वॉल्वमेंट थी, कितने पेनल्टी लगाई गई, वो सारी बातों का डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। और ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए थी और उसने कौन से ग्रोस नेग्लिजेंट वगैरह किया था, दैट ऑल वी डिस्कस टुडे। एंड आई एम श्योर दैट इतना डिटेल में एनालिसिस आपने कभी दिखा नहीं होगा पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दैट्स माई प्रॉमिस, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। ये है उसका सत्यम का बोर्ड, राइट, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, कौन उसके प्रमोटर्स है, राइट, कौन उसके एमडी है, कौन डब्ल्यूटीडीज है, दैट इज वॉल टाइम डायरेक्टर्स, राइट, कौन फाइनेंशियल ऑफिसर्स है, दैट इज उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको यहाँ पर दिख रही है, राइट। उसको हम लेटर बाद में समझते हैं, उससे पहले हम लोग देखते हैं उसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं, राइट, कि भाई एक फ्रॉड जो हुआ है वो किस तरीके से पूरा हुआ है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1987 में एक बंदा है जिसका नाम है रामालिंगम राजू, और उसके भाई ने एक कंपनी ओपन की जिसका नाम है सत्यम कंप्यूटर सर्विस। जब 1987 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब तो एक बहुत प्राइवेट कंपनी थी, राइट। फिर उस कंपनी को, उसका जो विजन था, रामालिंगम राजू का जो विजन था उस कंपनी को बहुत बड़ी टॉप कंपनी बनाने का, लेकिन जब वो 1988 में एक साल के बाद उसको पता चला कि जब हैदराबाद में जो रियल एस्टेट थी उसकी जो दाम थे वो बहुत ही बढ़ने लगे, तो उसको इंटरेस्ट थोड़ा रियल एस्टेट में चला गया। तो उसने क्या किया कि महितास करके जो कंपनी थी, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, महितास इंफ्रा करके, वो कंपनी उसने पूरी इनकॉर्पोरेट कर रही, राइट, 1988 में। जिसका प्रमोटर जो होते थे, उसके प्रमोटर कौन थे, तो उसके फैमिली मेम्बर उसको प्रमोटर उसको बनाया गया, राइट। फिर 1991 हुआ, तो 1991 में उसने एक स्टॉक एक्सचेंज था बीएससी, जिसके अंदर अपनी जो कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड, सत्यम कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसने उसको लिस्टिंग करवा दिया बीएससी के अंदर। और होते 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 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टिंग करवा दिया, राइट। फिर उसने क्या करवाया कि अपनी जो बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट 2001 से लेकर के 2008 तक सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड की बैलेंस शीट, मेक माई वर्ड्स, उसको क्या करवाया, इन्फ्लेट करवाया। मतलब उसके अंदर सपोज असेट थी 100 रुपये की, तो उसने बोल दिया चलो 1000 करोड़ की असेट है। कितनी 1000 की असेट है, मतलब उसने कुछ विंडो ड्रेसिंग करवाया, राइट। विंडो ड्रेसिंग का मतलब सिंपल ही होता है कि असेट को बढ़ाना, लाइबिलिटी को कम दिखाना, राइट। फ्लक्चुअल जो पोजीशन होती है ना वो नहीं दिखाना, बट आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें दिखा देना, तो उसको बोलते थे विंडो ड्रेसिंग। तो उसने 2001 से 2008 तक विंडो ड्रेसिंग करवाया, राइट। फिर 2003 में जब उसकी शेयर की प्राइस कितनी थी, 138 रुपीज़। 2003 में सत्यम सर्विस कंप्यूटर लिमिटेड का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 138 रुपीज़ का था, और 2005 तक सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर कितना चला गया, 526, मतलब 300% ग्रोथ। तो भाई रामालिंगम राजू जो उसका प्रमोटर था, उसने अपना जो स्टेक था उसमें से बेच दिया। बेचने के बाद जो पैसा आया वो पैसा, और अपना जो बाकी का स्टॉक था, बाकी का जो उसके पास होल्डिंग था सत्यम कंप्यूटर के अंदर, प्रमोटर जो था दैट इज रामालिंगम, उसने अपना कुछ शेयर्स प्लेज करवाया बैंक के साथ और वहाँ से कुछ पैसा लाया, राइट। वो पैसा लाया, फिर उसने कुछ शेयर बेचा, वो पैसा लाया, फिर वो पैसा किसको दिया, महितास, जो उसने इनकॉर्पोरेट किया था फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग ओवर द वर्ड, फॉर द पर्पस ऑफ असेट, असेट को खरीदने के लिए, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। तो उसने वो पैसा महितास को दिया, और महितास ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। मतलब अभी ये समझो कि भाई 1987 में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था ना कि रियल एस्टेट पैसा लगाना, तो डायरेक्टली पैसा लगा सकता तो नहीं था। तो उसने 1988 में एक महितास कंपनी ओपन करा है, और उस महितास कंपनी के थ्रू पूरे रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाना चालू कर दिया, राइट। फिर 2009 हुआ। 2009 में अब ऐसा हो गया कि जो उसके अंदर बैलेंस शीट में फ्लक्चुएशन कर रहा था हर साल, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। जो उसका एसेट की पोजीशन थी, लाइबिलिटी की जो पोजीशन थी, वो इतना इन्फ्लेट कर दिया था ना कि अब उसके साथ में कंट्रोल खो चुका था, मतलब, राइट। अभी उसके पास कंट्रोल था नहीं उस चीज़ को सही सही दिखाने का। तो उसने एक क्या किया कि उसने कुछ प्लानिंग बनवाया कि अभी तो मेरे पास बस की बात नहीं है कि उस बैलेंस शीट को और ज़्यादा इन्फ्लेट कर सकूँ। तो 2008 में उसने प्लानिंग किया कि भाई महितास जो हमारी कंपनी तो नहीं है, जो हमने ओपन करवाई थी, तो उस कंपनी का जो शेयर था वो हम खरीद लेते हैं। तो कंपनी का शेयर हम खरीद लेते हैं, और उस कंपनी का शेयर खरीदने के बाद हम क्या करेंगे, उस पूरा कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे। उस कंपनी को टेक ओवर करने के बाद क्या करेंगे, हमारी जो गलत असेट है, हमारी जो आर्टिफिशियल असेट है, किसकी, सत्यम की, वो उस असेट को
महिताज की जो असेट है उसमें मिक्स कर देंगे, राइट, ताकि हम अपनी जो पोजीशन थे ना, पोजीशन सत्यम के अंदर है, वो थोड़ी अच्छी दिखा सके बैलेंस शीट की। लेकिन उसने इस प्रपोजल को क्या किया, बोर्ड को दिया, सत्यम की बोर्ड को दिया, और सत्यम की बोर्ड ने उसको इजीली अप्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि सत्यम का जो प्रमोटर था रामालिंगम राजू, उसने इतना कुछ किया था, उसने उतना कुछ कंपनी के लिए किया था, तो बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया। बट माय डियर फ्रेंड्स, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हैं उनको पता होगा कि ऐसा किसी भी कंपनी को एक्विजिशन करना होता है तो बोर्ड के पास इतना पावर नहीं होता, उसको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। तो बस वही बात सामने आई कि शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई हमारी अप्रूवल आप लोगों ने क्यों नहीं ली। तो बस उन्होंने अप्रूवल उठाया और अपने केस फाइल कर दिया किसको, कोर्ट को। फिर कोर्ट ने नोटिस दिया किसको, सत्यम को। तो सत्यम का जो प्रमोटर था वो तो एकदम हिल गया, उसने बोला कि भाई तो अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उसने कन्फेशन लेटर दे दिया बोर्ड को और सेबी को कि भाई ये मैंने इतना इतना कांड वगैरह किया हुआ है, मैंने इतनी एसेट वगैरह बढ़ाई हुई है, राइट, इतनी वगैरह एसेट मैंने बढ़ाई है, मैं इस चीज़ को और कंट्रोल कर सकता नहीं हूँ। तो उसने खुद ही अपना जो फ्रॉड एक्सपोज कर दिया, क्योंकि उसने घबरा गया था अपने शेयर होल्डर क्या जो उन्होंने केस वगैरह किया था उस वजह से, राइट। तो दिस इज द वॉल अबाउट समथिंग, ये तो मैंने सिर्फ आपको बैकग्राउंड बताया, राइट। अब मैं उसका पूरा डिटेलिंग करने चाह रहा हूँ हर एक चीज़ों का। अभी तो जो कंपनी सत्यम है तो उसको तो टेक ओवर कर लिया है टेक महिंद्रा ने 2013 में, राइट। तो अभी उसकी शेयर की प्राइस सपोज 150 के आसपास चल रही है। ओके, तो हम समझते हैं वन बाय वन कंपोनेंट जो मैंने बताया उसको, हर एक कंपोनेंट को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, राइट। जो मैंने पूरी कहानी आपको बताई 1987 से लेकर 2008 तक, ये पूरा यहाँ पर आपको मिल जाता है, राइट। अब उसका फिनेंशियल स्ट्रक्चर का पूरा उसका फिनेंशियल ऑडिट करवाते हैं। चलो उसका फिनेंशियल्स को समझते हैं और किस तरीके से ऑडिटर ने नेग्लिजेंट वगैरह किया था, उसको कौन से प्रिकॉशन रखने चाहिए थे, वो अब हम सारा डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले पूरे सत्यम के स्कैम में कितनी पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, तो वी श्रीनिवास सबसे पहले आते हैं। वी श्रीनिवास जी जो एक्स थे सीएफओ ऑफ द सत्यम, राइट, एक्स सीएफओ थे। और बी रामालिंगम राजू और उसके भाई, राइट, ब्रदर ऑफ रामालिंगम राजू जो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और दो बिग फर्म के ऑडिटर्स, एस गोपाल कृष्णा एंड टी श्रीनिवास। ये चार लोगों जो मेन पार्टी थी इस पूरे फ्रॉड को करने के पीछे, ये मेन पार्टी ये चार लोग हैं, राइट। अब मैंने आपको बोला था कि उसमें विंडो ड्रेसिंग वगैरह करवाया था कंपनी के अंदर, राइट। अपने की जो बैलेंस शीट के इन्फ्लेट वगैरह करवाया था, तो कितना इन्फ्लेट करवाया था वो अब हम देखते हैं, राइट। 2001 से लेकर 2008 की ये पूरी फिगर हमारे पास है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि जो कैश एंड बैंक बैलेंस है, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है 321। एक्चुअल में कितना था कंपनी के पास एक्चुअल में 321 ही था, लेकिन अपने बैलेंस शीट में उसने कितना दिखाया था 5361। तब समझ सकते हो कि 5000 करोड़, ये सारे फिगर्स करोड़ में है, 5000 करोड़ रुपीस उसने अपना असेट को, कैश को बढ़ाया, राइट। इतना सारा कैश उसने बढ़ाया। अब ये चीज़ ऐसी तो है नहीं कि ऑडिटर में पकड़ में ना आए, राइट। ऑडिटर को उसको पकड़ना हो तो वेरी इजी है। क्या करेगा वो, फिजिकल कैश वेरिफिकेशन करेगा कि भाई कंपनी के पास एक्चुअल में कितनी पोजीशन है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट था सत्यम ने कहीं ना कहीं उसको, ऑडिटर को, एक बैंक कंफर्मेशन दे दिया होगा जो एकदम रॉन्ग था, मतलब उसके साथ बैंक भी मिली हुई होगी, राइट। और वो इस कंफर्मेशन के ऊपर ही ऑडिटर ने रिलाई कर लिया होगा। तो दिस इज हैपन, ये एक चीज़ हो सकती है कि ऑडिटर ने, अपना मैनेजमेंट ने जो अप्रूव करके देखी कि हमारे पास इतनी कैश है, उतना बैंक स्टेटमेंट आप वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ फ्रॉड हो सकता था। तो मे बी इस एक कह सकते थे, बट एक्चुअली तो पता नहीं क्या सिचुएशन थी उसके पीछे। बट ऑडिटर का यहाँ पर डेफिनेटली नेग्लिजेंट है, क्योंकि ऑडिटर को अपना जो कैश था वो फिजिकली वेरिफिकेशन करना चाहिए था। और दूसरी बात की बैंक से स्टेटमेंट भी लेकर लेना था, वो भी डायरेक्टली बैंक से लेकर आना था, उसको मैनेजमेंट से रिलाई नहीं करना चाहिए था, राइट। उसके बाद आप दे सकते हो कि उसने जो यहाँ पर अपनी जो पोजीशन थी, जैसे यहाँ पर बैंक बैलेंस उतना इतना हाइक दिखा है, अब उसी बैंक बैलेंस के ऊपर उसने 376 करोड़ का इंटरेस्ट भी दिखाया है, अक्रूड इंटरेस्ट। यहाँ पर देखो अक्रूड इंटरेस्ट उसने दिखाया था, राइट। अब वो भी अक्रूड इंटरेस्ट तो उसने दिखाया बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन कुछ एक्चुअली में था नहीं। दिस इज वन टाइप ऑफ विंडो ड्रेसिंग, राइट। और अपनी लायबिलिटी उसकी एक्चुअली जो उसने परचेज वगैरह किया हुआ सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उसका जो क्रेडिटर्स था वो 1230 करोड़ का था एक्चुअली में। बट उसने रिपोर्ट किया नल कि मेरी कोई लायबिलिटी है ही नहीं, राइट। 1230 करोड़ से बैलेंस शीट फिर से क्या हो गई, इन्फ्लेट हो गई। और अपने जो क्रेडिटर उसके डेटर थे वो 2161 करोड़ के डेटर्स थे,
लेकिन उसने कितने डेटर बनाए 2651, मतलब 490 करोड़ का डेटर्स को भी इन्फ्लेट कर दिया। मतलब आप देख सकते हो कि टोटल उसने असेट 7136 करोड़ की उसने क्या कर दिया, असेट को बढ़ा दिया, राइट। और असेट बढ़ाया, उसी तरीके से उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप देख सकते हो। एक्चुअल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका 2009 क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2009 का सिर्फ कितना एक्चुअल में प्रॉफिट देखना चाहो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 61 करोड़ का ही था, बट उस भाई ने 649 करोड़ दिखा दिया बैलेंस शीट के अंदर। आप देख सकते हो इतना बड़ा गैप है, राइट, एक्चुअल में और रिपोर्टेड में। दिस इज उसने आर्टिफिशियली कुछ ना कुछ कैश में और इंटरेस्ट में लायबिलिटी में इतना कुछ बढ़ा दिया, राइट। इसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग्स। अब ये चीज़ ऐसे नहीं एक ऑडिटर के ध्यान में ना है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कैश तो फिजिकल वेरिफिकेशन करने से सामने आ जाती थी, लायबिलिटी में आपको डेटर क्रेडिटर से कंफर्मेशन लेना चाहिए था, राइट, कंफर्मेशन लेना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर हो सकता था कि मेरे मैनेजमेंट जो सत्यम का था उसने हमको डायरेक्टली लाकर दे दिया होगा और हमने उसको रिले कर लिया होगा, बट एज इट इज़ ग्रॉस नेग्लिजेंट है। अगर इट इज़ ग्रॉस नेग्लिजेंट तो ऑडिटर को इसे रिले नहीं करना चाहिए था, उसको अपनी सारी चीज़ों को चेक करना चाहिए था। तो अब इतना सारा रिपोर्टिंग देख सकते हो, इतना सारा रिपोर्टिंग जो उसका बढ़ गया, जो रिपोर्टेड फिगर इज मोर देन द एक्चुअल फिगर। तो उसने एक क्या कर दिया कि जो अपना रामालिंगम राजू था उसने सामने जाकर ही बोल दिया गवर्नमेंट को और सेबी को और बोर्ड को कि भाई इतना ये सब मैंने किया हुआ है, ये सब मैंने इतने फिगर वगैरह रिपोर्टेड जो थी एक्चुअल में इतनी नहीं थी। तो उसने रिपोर्ट कर दिया, उसने एक कन्फर्मेशन लेटर दिया किसको, बोर्ड को, सीनियर सेबी को। जो मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया था उसने जब मेहता को टेक ओवर किया था। तो वो रिजेक्शन के डर की वजह से उसने सामने से जाकर कन्फर्मेशन लेटर किसको दे दिया था, सेबी और बोर्ड को। तो आप कन्फर्मेशन लेटर आप देखना चाहोगे तो वो भी आपको कन्फर्मेशन लेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये पूरा सत्यम के जो रामालिंगम राजू ने पूरा लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इन्फ्लेशन कैश में कितना, उसने इन्फ्लेटेड कैश कितना दिखाई थी 5040, जो फिगर हमने यहाँ पर आपको एक्चुअली दिखाई थी, राइट। वही फिगर उसने अपने लेटर में लिखी, कन्फेशन लेटर में, कि ये सब मैंने जानबूझ कर इतना कुछ बढ़ाया हुआ है, राइट, जो एक्चुअल में है नहीं उस, राइट। उसके बाद उस लेटर में सबसे, ये तो बहुत बड़ा लेटर था, लेकिन मैंने आपको उसमें से कुछ एक्सट्रेशन था वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया उसका। अब उस कन्फेशन लेटर में उसने क्या लिखा पता है, देखिए यहाँ पर लिखा, चेयरमैन ऑफ सत्यम रामालिंगम राजू डिस्क्राइब सिचुएशन एज इट वाज लाइक राइडिंग टाइगर्स not knowing how to get off without being eaten, while referring to the winding gap between the real and artificial number in the company's books। मतलब ये बोलना चाहता है कि ये एक टाइगर के जैसा है जिसके ऊपर मैं सवारी कर रहा हूँ और वो टाइगर बस चला जा रहा है, और जिस दिन मैं उससे नीचे उतरूंगा तो वो मुझे पहले ही मार देगा। तो ऐसी सिचुएशन उसने डिस्क्राइब, ये सब उसने एक्चुअल कन्फेशन लेटर में सब कुछ लिखा हुआ था, और ये सब उसने डिस्क्राइब भी अच्छी तरह से किया। और उसने बताया कि जब नंबर जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ आर्टिफिशियल नंबर, एक्चुअल में कुछ था नहीं। बोर्ड को बताया और सेबी को भी बताया। अब जैसे इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हुई तो कंपनी की शेयर की प्राइस फलांग से लेकर नीचे आ गई, टॉप से लेकर सीधा नीचे आ गई थी। जो 300% ग्रोथ था ना वो सीधा नेगेटिव में चला गया था। बिकॉज आप समझ सकते हो कि भाई इतना बड़ा चीज़ें, इतने बड़े फैक्चुअल फिगर्स, 7000 करोड़ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। अब उसमें अब देखो ये जो उसका प्रमोटर का होल्डिंग था एक्चुअली, अब यहाँ पर हम प्रमोटर का होल्डिंग की बात करें तो 2002 में सिर्फ प्रमोटर का होल्डिंग जो रामालिंगम राजू है उसका 22% उसके अंदर स्टेक होल्डिंग था। फिर धीमे धीमे रिड्यूस होता गया। तो मतलब अब अगर कोई इन्वेस्टर हो सकता था उसको कहीं ना कहीं इसको इंडिकेशन मिल ही रहा था कंपनी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज प्रमोटर का होल्डिंग देखो हर बार गिरता रहता था। और दूसरी पोजीशन आपको चैट बताता है कि आपका अर्निंग जो कंपनी का था वो बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन सामने उसकी कैश की पोजीशन है ना वो उसके अर्निंग से कम है। बट एक कैसे हो सकता है भाई, कंपनी का अर्निंग इतना बड़ा है, सामने उतना कैश तो इतना देर गिरता क्यों है, राइट। तो एक फ्रैक्शन सिचुएशन आपके सामने यहाँ पर आती थी। और दूसरा आप देखो कि यहाँ पर जो शेयर प्राइस, कंपनी की शेयर प्राइस 2009 में कितनी हो गई, सिर्फ 50 रुपये के रह चुकी थी, लेकिन सिर्फ 50 रुपये तक आ गई। बाकी थे कितनी 115 से इतना ग्रोथ मारा था। देखो आप देख सकते हो 2005 में शेयर प्राइस थी 115 और कंटिन्यूसली ग्रो हो रही थी, और 450 तक ग्रोथ हुई 2009 में, 250 तक ग्रोथ हुई, जैसे उसने कन्फेशन लेटर उसने दे दिया था। पर ये ग्रोथ होने का रीज़न और कुछ नहीं था, उसने जब अपने बैलेंस शीट को इन्फ्लेट किया था ना उस वजह से अपना जो अर्निंग पर शेयर था वो बढ़ा होगा। क्यों बढ़ा होगा कि आप देख सकते हो उसने अपने एक तरफ से अपना प्रमोटर में होल्डिंग कम कर दिया, मतलब शेयर अपना स्टॉक कम कर दिया। दूसरी तरफ उसने बैलेंस शीट इन्फ्लेट कर दिया, और बैलेंस शीट इन्फ्लेट करने की वजह से उसको मार्केट में से जो उसके शेयर की मार्केट प्राइस भी देख सकते हो कि 158 से लेकर के 115 से लेकर के कितने तक गई, 450 रुपये 500 रुपये तक उसकी शेयर की प्राइस गई थी। और उसने महंगे में अपने शेयर को सारे बेच दिया, और बेचने के बाद अपना पैसा घर पे रख दिया, राइट।
जितना भी कैश है उतने सारा बेचकर घर पर रख दिया। और उसके बाद उसने जब कन्फेशन किया था ना 2009 में, तो उसके शेयर की प्राइस सीधे 500 रुपये से गिर करके सीधे 1150 रुपये तक आ गई थी, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। मतलब यहाँ पर रामालिंगम राजू ने मार्केट में जाकर शेयर बेच दिया और अपना पैसा सारा हड़प लिया, पैसा वहाँ से ले लिया, राइट। ये वो सिचुएशन आपको यहाँ पर दिख रही है। फिर अभी उसके अंदर जब सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर किया था, तब उसको पता चला था कि उसने एक और चीज़ें उस पर सामने आई थी कि सीआईडी जो था उसने बताया कि मिस्टर रामालिंगम राजू जो थे उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 53,000 एम्प्लॉय दिखाए थे। कितने? 50,000 एम्प्लॉय दिखाए थे, जिसमें से सिर्फ एक्चुअल एम्प्लॉय काउंट करने गए तो सिर्फ कितने थे? 40,000 एम्प्लॉय थे, 40,000 एम्प्लॉय थे। और वो हर मंथली 20 करोड़ रुपीस जो उसके गोस्ट एम्प्लॉय थे, कितने? 30,000 रुपीज़, जो उसे बुक्स में दिखाए रखे थे, जो एग्जिस्ट में करते नहीं थे, वहाँ से इतने पैसे वो विड्रॉ करता रहता था। तो उसने 20 करोड़ रुपए इंटू 12 मंथ करोगे तो कितना? 240 करोड़ वो एवरी ईयर उठाता है। ऐसा उसने 8 साल तक इसने ऐसा उसने फ्रॉड किया हुआ है। और 240 करोड़ भी पैसा घर पे लेके जाता था। एक तो शेयर बेचा, वो इनकम, दूसरा ये वाला उसने बैंक के साथ अपना जो शेयर प्लेज रखा था और वहाँ से इनकम आई थी, वो वाली इनकम, ये सारी इनकम रखे उसने इतना सारा 7,000 करोड़ से भी प्लस का फ्रॉड उसने किया है, राइट। तो अभी ये भी सैलरी फ्रॉड है, तो ये भी ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ऑडिटर के सामने ना आए। कैसे आ सकते? ऑडिटर को सिंपल ही अपना जो पेरोल रिकॉर्ड्स था, एक्चुअल एम्प्लॉय की जो केवाईसी थी, वो सब उसको दिखना चाहिए था, लेकिन उसने दिखा नहीं। उसमें एक्सेल में जाकर फजी लुकअप का फंक्शन होता था एक्सेल के अंदर, अभी उसको लगाने चाहिए, लेकिन उसने वो भी लगाया नहीं। तो दिस इज अगेन ग्रॉस नेग्लिजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द जो ग्रॉस नेग्लिजेंट किया है ऑडिटर्स ने, राइट। यहाँ पर भी उसने सब कुछ चेक किया नहीं। मे बी उससे कुछ ना कुछ परसेंटेज अमाउंट उसको कंपनी शेयर कर देती होगी, बिकॉज ये फ्रॉड कोई ना छोटा मोटा फ्रॉड तो है नहीं, इतना बड़ा फ्रॉड है, राइट। मे बी पॉसिबल कि इसमें गवर्नमेंट, बैंक, सब कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब कितनी पेनल्टी उसके ऊपर लगाई गई? फॉर्मर जो चेयरमैन है सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड के, जो बी रामालिंगम राजू थे, और उसके 9 अदर मेंबर और टू ऑफ देम फैमिली मेंबर्स वर सेंटेंस टू 7 years ऑफ रिगर्स इम्प्रिजमेंट। अब भाई 7 साल की सजा है, राइट। 7 साल की सजा, सामने 7,000 करोड़ रुपए उसने बनाए हुए मार्केट से यार, अपने फ्रॉड कर करके। तो उसके लिए 7 साल की सजा तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि उसको पता है 7 साल के बाद मुझे इतना सारा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, राइट। और टू द स्पेशल कोर्ट इम्पोज ऑफ फाइन 5.5 करोड़ ईच ऑन राजू एंड हिज ब्रदर रामा राजू एंड एक्स MD एंड अबाउट रुपीज 50 लाख ईच ऑन द शेयर सिबलिंग सूर्य नारायण राजू एंड 7 अदर्स, राइट। ए पेनल्टी 50 लाख रुपए, राइट, और 5.5 करोड़ का फाइन इज नॉट अ वेरी बिग डील, राइट। उसने 7,000 करोड़ बनाया सर। तो इंडिया में उनको पता था कि जो मुझे फ्रॉड अगर प्रूव भी हो गया ना, तो मुझे इतनी पेनल्टी नहीं लगेगी। सामने उसने जो कमाया वो इतना बड़ा है ना, कि उसको ये पेनल्टी बहुत छोटी लग रही है, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द लूप होल्स ऑफ इंडियन लॉज, आई थिंक यहाँ पर दिख सकता है। दिस इज और इतना बड़ा इम्पैक्ट उस दिन पड़ा था उस इकोनॉमी के अंदर, बहुत सारे शेयर होल्डर ने अपना पैसा वगैरह घुमाया था, दैट ऑल द स्टफ लाइक दैट इन सिचुएशन में हुआ था, राइट। उसके बाद ऑडिटर जो था, ऑडिटर के ऊपर कौन सी पेनल्टी लगाई? ऑडिटर पब्लिक अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड जो फाइन्स एंड affiliated PwC India rupees 45 crore in what was described as largest American penalty ever against the foreign accounting firm, right। ऑडिटर जो PwC था उसने उसके ऊपर 45 करोड़ का फाइन लगाया है, राइट। अब ये समझो, फाइन भी बहुत छोटा है, राइट। सामने उसको फ्रॉड मिला, वो भी इतना इतना ज़्यादा अमाउंट उससे रिकवर किया है फ्रॉम दिस फ्रॉड, राइट। तो उसको ये पेनल्टी वगैरह वो छोटी मोटी लगती है। तो दिस इज वन ऑफ द इंडियन लूपहोल्स, आई थिंक उसको चेंज वगैरह करवाना चाहिए था। और यही एक रीज़न था कि जिस वजह से वो फ्रॉड करना इतना, उसको फ्रॉड करने में जरा भी पीछे नहीं हटा और इतने इन्फेक्ट कर दिया मैनेज टू को, राइट। सो गाइज, आई होप यू like this entire discussion, and thank you for watching. And if you want to see this type of video, please subscribe my channels, and I'm sure that you definitely gain so much of knowledge and keep motivated me. Thank you so much.